हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 12 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है JL झारखंड लाइव्स के नाम से। आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक कर इजिली जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली शाम के 7 बजे पहले वहां पर जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों जल्द ही 11 JPSC की हम लोगों की नई बैच जो है वो शुरू होने वाली है। PT प्लस मेंस दोनों की ही बैच जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आप सब बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं कि 11 JPSC की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो आने ही वाली है। कुछ दिनों बाद 11 JPSC की वैकेंसी भी आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर बैच भी जो है वो शुरू करने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, मैं उसको एक अलग वीडियो में आपको सब डिटेल्स जो है वो बता दूंगा 11 JPSC के लिए कौन कौन सी हमारी कोर्सेज जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड के कितने जो है यहाँ पर प्रखंड उनको सूखाग्रस्त घोषित किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के जो 226 प्रखंड है, ठीक है, झारखंड के जो 226 प्रखंड है इनको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो कमेटी गठित की गई है, टीम जो भेजी गई है वो यहाँ पर राज्य में सर्वे के लिए यहाँ पर भेजी गई है। और फिलहाल यहाँ पर राज्य में ये जो है वो सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और उसके अनुसार यहाँ पर राज्य सरकार को जो है वो किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उनको जो राशि है वो मुहैया कराई जाएगी। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है वो राशि जो है वो किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए यहाँ पर राशि की मांग की थी केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार जो है वो एक अपना यहाँ पर टीम भेजी है सर्वे के लिए कि आखिर झारखंड राज्य में क्या एक्चुअली में कितना सुखाड़ है, कितनी राशि देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो टीम यहाँ पर सर्वे कर लेगी, उसके बाद फिर जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी और उसके बाद फिर जो है वो राहत योजना का कार्य चलेगा। तो यहाँ पर झारखंड राज्य 226 प्रखंडों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के 224 प्रखंडों को, ठीक है, कितने प्रखंडों को? 226 प्रखंडों को यहाँ पर सूखाग्रस्त घोषित किया है। ठीक है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से किसानों और मजदूरों को सहयोग देने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। जो है झारखंड राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए जो है वो राहत देने के लिए किसानों को और साथ ही साथ मजदूरों को राहत देने के लिए राशि की मांग की है, ताकि इन सभी को आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद की जा सके। ठीक है, जो कि यहाँ पर फसल इस वर्ष नहीं हुई है, सूखाग्रस्त घोषित किया गया है राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें कृषकों को इनपुट सहायता देने के लिए राशि की मांग की गई है। सूखा के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिलने के एवज में सहयोग राशि की मांग की गई है। क्या बहुत सारे जो कृषि जो हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं यानी कि उत्पादन अगर नहीं होगा तो मजदूरों को काम भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में मजदूरों को यहाँ पर काम नहीं मिलने के एवज में उन्हें कुछ सहयोग राशि जो है वो राज्य सरकार मुहैया कराना चाहती है। झारखंड में खरीफ मौसम में पड़े सूखा का आकलन करने वाली टीम 9 जनवरी 2023 को यहां पर राज्य में आई है और वो अपना रिपोर्ट जो है सर्वे के बाद देगी। ठीक है, तो 9 जनवरी 2023 को यहां पर सर्वे जो है वो स्टार्ट हो गई है झारखंड राज्य में सूखा के लिए। और उसके बाद जो उपयुक्त कदम होंगे वो केंद्र सरकार फिर वहां पर लेगी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 9 जनवरी 2023 को 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 9 जनवरी 2023 को 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता जो कि महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है, वहां पर किन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है।
तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है नारायण महतो। कौन है? नारायण महतो है, जिनको कि यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, जो कि 9 जनवरी 2023 को 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। वहां पर उन्होंने, नारायण महतो ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं, इससे संबंधित जो है जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में 9 जनवरी 2023 को, ठीक है, 9 जनवरी 2023 को झारखंड के नारायण महतो ने 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की जा रही है, जिसमें नारायण महतो ने 1 घंटा 31 मिनट एवं 20 सेकेंड का समय लेकर 40 किलोमीटर की रेस अपने नाम की है। ठीक है, कितना समय लिया इन्होंने? 1 घंटा 31 मिनट 20 सेकेंड, और इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 40 किलोमीटर का यहाँ पर जो है उन्होंने जो है रेस अपने नाम की। 40 किलोमीटर का रेस था ये, और इतने समय में उन्होंने पूरा किया। ठीक है, उन्होंने अंडर 16 आयु वर्ग मास स्टार्ट में हिस्सा लिया था, और गोल्ड मेडल जीतने वाले वे झारखंड के पहले साइकिलिस्ट बने हैं। ठीक है, साइकिलिस्ट झारखंड के वो पहले साइकिलिस्ट बने हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन है? नारायण महतो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो 9 जनवरी 2023 को झारखंड के जो नारायण महतो है, उन्होंने 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इनकी पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये है नारायण महतो। ठीक है, ये है नारायण महतो, और इन्होंने ही जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर है। 9 जनवरी 2023 को पैरा थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय शिविर के लिए झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो 9 जनवरी 2023 को पैरा थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय शिविर के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, और यहां से शिविर के बाद जो है वो सिर्फ जो है वो भारतीय टीम के लिए फिर चयन किया जाएगा। शिविर में जो भी यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतर ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अंक लाएंगे, उनको फिर भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के यहाँ पर वर्तमान में 12 जो है वो खिलाड़ी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पैरा थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर झारखंड के 6 पुरुष एवं 6 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस कैंप के बाद उनका चयन भारतीय टीम में किया जाएगा। शिविर में जिस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, अंक लाएंगे, उसके अनुसार इनको भारतीय टीम में फिर शामिल किया जाएगा। ठीक है, यह कैंप तमिलनाडु के इराड में आयोजित की जा रही है। झारखंड के कौन कौन शामिल है यहाँ पर वो देख लीजिए। सनोज महतो है, चंदन लोहरा है, पवन लकड़ा है, कमलेश उरांव है, रमेश महतो है, एमडी नसीम अली है, अनीता तिर्की है, प्रतिमा तिर्की है, पुष्पा मिंज है, असुमता टोपो है, महिमा उरांव है, तारामणि लकड़ा को कैंप में शामिल किया गया है। तो कुल 12 खिलाड़ी हैं, और इनको यहाँ पर शामिल किया गया है इस शिविर में। इसके बाद इनका चयन फिर भारतीय टीम में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 4th नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय, ठीक है, झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय एक्सपोर्ट प्रमोशन यहाँ पर प्रमोशन एवं जेम पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के किस शहर में हाल ही में यहाँ पर 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 2023 को झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय एक्सपोर्ट प्रमोशन एवं जेम राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची में, कहां पर? झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिवसीय यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन एवं जेम पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट मींस के यहाँ के जो प्रोडक्ट है उनको कैसे बाहर के मार्केट में भेजा जाए, और जेम पोर्टल है, आप सब जानते होंगे, केंद्र सरकार की ये पोर्टल है, जिसमें जो है वो सरकार क्या करती है, लोगों से वहां पर जो है वो एक तरह से आप अगर आप दुकान वाले हैं, सामान वाले हैं, तो आप अपना वहां पर सामान जाकर बेच सकते हैं, सरकार उसे खरीदती है। तो एक जेम पोर्टल है भारत सरकार की वो
पोर्टल है। ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर सेमिनार जो है वो आयोजित की गई थी। तो हाल ही में देख लीजिए यहाँ पर 8 और 9 जनवरी 2 दिवसीय सेमिनार का ये आयोजन किया गया है। तो हाल ही में 8 और 9 जनवरी 2023 को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोर्ट प्रमोशन एवं जेम पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह सेमिनार एमएसएमई सेक्टर के विकास और जेम के माध्यम से खरीद बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस सेमिनार के माध्यम से प्रतिभागियों को नए बाजार के लिए तैयार करना एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट को लेकर मौजूदा ट्रेंड प्रक्रिया और उनके डॉक्यूमेंटेशन पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर महुआ मांझी है, जो कि वर्तमान में हाल ही में यहाँ पर राज्यसभा सांसद बनी है, नियुक्त हुई है। ठीक है, नियुक्त नहीं हुई है, बनी है। ठीक है, चुनी गई है, राज्यसभा के ये सांसद मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सेमिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो होगा डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर झारखंड के लिए। ठीक है, और गर्व की भी बात है कि 26 जनवरी को जो पैरेड दिल्ली में आयोजित की जाती है, तो उसमें झांकी जो है वो यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की झांकी निकलती है। वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ के कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, स्थान है, वहाँ की संस्कृति दिखाई जाती है। तो इस वर्ष, ठीक है, वर्ष 2023 में झारखंड की भी झांकी का यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, झारखंड का भी झांकी जो है उसका चयन किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां का चयन हुआ है। कितने झांकियों का चयन हुआ है? ठीक है, कितने झांकियों का चयन हुआ है? तो कुल कितने राज्यों का या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का ये झांकी जो है वो चयन किया गया है, मतलब कुल कितने झांकी निकाले जाएंगे, और उसमें से एक झारखंड का भी होगा इस बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड समेत देश भर से कुल 16 झांकियां यहाँ पर जो है वो दिखाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ष जो है वो झारखंड की भी झांकी का वहां दर्शन देखने करने को आपको मिलेगा दिल्ली की पैरेड में। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इस झांकी में क्या क्या मुख्य बातें होंगी, यहाँ पर वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां का चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था और विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ है। झारखंड की झांकी के प्रारूप का चयन प्रक्रिया में प्राधिकारियों द्वारा यहाँ पर जो है सराहा गया है, यानी कि उसकी तारीफ की गई है। जो झारखंड की झांकी है, नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है एवं पूरे जो है तैयारी के साथ 23 जनवरी 2023 को इनका रिहर्सल भी कर लिया जाना है। तो ये डेट तिथि यहाँ पर जारी की गई है कि झांकी कब तक रेडी हो जानी चाहिए और रिहर्सल आपको जो है वो कब तक यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, और इस झांकी में झारखंड के लिए यहाँ पर क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर निकलने वाली झांकियों में झारखंड की झांकी का चयन होना राज्य के लिए गर्व की बात है। यहाँ की झांकी में देवघर स्थित बाबा धाम परिसर के प्रारूप को काफी बेहतर ढंग से दिखाया गया है और साथ ही साथ देवघर में हो रहे विकास कार्यों को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भी झलक इसमें दिखाई गई है और साथ ही साथ सोहराई पेंटिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो झांकी निकलेगी वो बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है देवघर में, वहां उसकी झांकी निकलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जो झांकी है वो भी दिखाई जाएगी, मतलब उसमें स्टैचू वगैरह वहां पर उनकी जो कहिए कि यहाँ पर झांकी है वो उसमें शामिल किए गए हैं, भगवान बिरसा मुंडा भी, और साथ ही साथ यहाँ पर सोहराई पेंटिंग भी जो है वो उस झांकी में देखने को मिलेगा। तो एक झारखंड का झांकी होगा, उसमें बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है वो होगा, भगवान बिरसा मुंडा होंगे और सोहराई पेंटिंग भी होगा। तो झारखंड राज्य की यहाँ पर का जो धार्मिक स्थल है, जो सोहराई पेंटिंग है, यहाँ पर कला है, उसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, इस झांकी में। ठीक है, पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और डिटेल्स पिक्चर जब आएगी, जब वो झांकी बनकर तैयार हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पिक्चर में, यहाँ पर जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का ये मंदिर है, भगवान बिरसा मुंडा का भी यहाँ पर जो है वो स्टैचू है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सोहराई पेंटिंग भी जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सोहराई पेंटिंग भी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये झारखंड की झांकी जो है वो इस पैरेड में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पैरेड में शामिल किया गया है इस बार, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये, ठीक है, क्योंकि बजट आने वाला है, राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आएगा। तो इसमें यहाँ पर जो है वो बजट से संबंधित ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य सरकार जो है यहाँ पर आगामी राज्य बजट 2023-24 से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव आम जनता के लिए किस वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मंगवाई है। यानी कि उन्होंने एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल जारी किया है बजट से संबंधित सुझाव के लिए, ठीक है। बजट से संबंधित सुझाव आप देना चाहते हैं तो इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस मोबाइल ऐप और पोर्टल का नाम जो है वो क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वेब पोर्टल और ऐप का जो नाम है आप जाकर सर्च कर सकते हैं, हमिन कर बजट, ठीक है। क्या नाम है, इस बार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट पेश की जाएगी उसमें क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं आम जनता के लिए, सुझाव के लिए यहाँ पर ये वेब पोर्टल और ऐप को जारी किया गया है। और इस ऐप और वेब पोर्टल का नाम है हमिन कर बजट, हमिन कर बजट इस पोर्टल का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, हमिन कर बजट, ठीक है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ये नाम रखा गया हमिन कर बजट, यानी कि हमारा अपना बजट, ठीक है, या हमारा अपना बजट, ठीक है। इस वेब पोर्टल और ऐप का नाम रखा गया है। चलिए इसमें क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं जो है वो दी गई हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ये कब लॉन्च की गई है, तो 10 जनवरी 2023 को ये लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, 10 जनवरी 2023 को ये राज्य के आम जनता से बजट 2023 के सुझाव के लिए हमिन कर बजट, ठीक है, पोर्टल तथा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। कब की गई है, 10 जनवरी 2023 को इस वेब पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। समझ में आ रही है सारी बातें। इस वेब पोर्टल का नाम क्या है, हमिन कर बजट। इस पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से झारखंड के आम नागरिक आगामी राज्य बजट 2023-24 के लिए संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को भेज सकेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सुझाव देना चाहते हैं कि बजट में ये चीजें शामिल होनी चाहिए तो आप यहाँ पर इस वेब पोर्टल और ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। बजट 2023-24 में राज्य का बजट कैसा होना चाहिए, इस पर आप यहाँ पर फीडबैक अपना दे सकते हैं। इस निमित्त अपना महत्वपूर्ण सुझाव 20 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो हमिन कर बजट के माध्यम से भेज सकेंगे, ठीक है। इस वेब पोर्टल में आप कब तक सुझाव दे सकते हैं, कब तक फीडबैक दे सकते हैं, 20 जनवरी तक यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और वैसे 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। तो 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 10 जनवरी को ये वेब पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हमिन कर बजट, हमिन कर बजट, ठीक है, 2023-24 के लिए, जिसमें कि आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, तो ये पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये पिक्चर है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर देख लीजिए हमिन कर बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 10/1/2023 को शाम 5 बजे जो है वो किया गया है। राज्य बजट 2023-24 के लिए ऑनलाइन पोर्टल हमिन कर बजट के माध्यम से आम जनता का सुझाव आमंत्रित है। हमिन कर बजट पर पंजीकरण कर बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं और 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो फीडबैक देने की वो 20/1/2023 है, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप भी है और एक वेब पोर्टल भी है जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल हमिन कर बजट जो है वो यहाँ पर नाम रखा गया है इस वेब पोर्टल और ऐप का, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। उसका चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर आज देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि झारखंड के किस जिले का चयन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए यहाँ पर किया गया था, चयन किया गया था, ठीक है। झारखंड के इस जिले का चयन जो है वो यहाँ पर डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जिला जो है वो कौन सा है, ये जिला है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोडरमा, ठीक है। कोडरमा जिला है जिसको कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो है वो उसके लिए चयन किया गया है। और यहाँ पर इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड के कोडरमा जिले का चयन डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। पूरे झारखंड में कोडरमा इकलौता जिला है जिसे यह सम्मान 7 जनवरी 2023 को दिया गया है, 7 जनवरी 2023 को दिया गया है, ठीक है। 7 जनवरी 2023 को दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर 7 जनवरी को विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उपायुक्त जो कोडरमा के हैं आदित्य रंजन, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नवाचार गतिविधियों के तहत जिला प्रशासन द्वारा संचालित जो बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका चयन केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा किया गया था। और कोडरमा जिला में जो डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड है उसके लिए यहाँ पर जो है वो 7 जनवरी को इनको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो है करीब 1000 जो कहिए कि युवा थे उनको प्रशिक्षित करने का कार्य जो है यहाँ के डीसी ने किया था, ठीक है। जो आदित्य रंजन है यहाँ के उपायुक्त, उन्होंने जो है वो यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया था, ठीक है। और उसी के लिए यहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा इस कार्य को सराहा गया है और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं और यहाँ पर आज का जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम लोग प्रत्येक क्लासेस में जो है वो यहाँ पर पिछले सेशन से एक प्रश्न देखते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 16 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक झारखंड के किस शहर में आयोजित की जाएगी। पहला ऑप्शन है सिमडेगा, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गुमला और चौथा ऑप्शन आपका है जमशेदपुर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ये झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रही है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 झारखंड को पहली बार मेजबानी मिली है खो खो के लिए, ठीक है। तो ये जो आयोजित की जाएगी वो झारखंड के किस शहर में की जाएगी ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर बता दूं कि 11 जेपीएससी के लिए, ठीक है, 11 जेपीएससी के लिए नई बैच जो है वो जल्द ही शुरू होने जा रही है, ठीक है। उसकी तिथि जो है वो जल्द ही आप सबको जानकारी दी जाएगी। पीडी प्लस मेंस पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 सारे की जो है यहाँ पर आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा और क्लास नोट्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा जब आप क्लास करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों की तरफ से यहाँ पर जो 11 जेपीएससी की है वो नई बैच शुरू की जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम में, इसी सुबह 6 बजे और फिर हम लोग कल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपडेट होते रहिए। फिलहाल एग्जाम डेट नहीं है लेकिन आपकी एग्जाम डेट जल्द ही जो है वो आ जाएगी। तो कम से कम आप पढ़ाई में टच में रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को।